अब जब जन अधिकार पार्टी की उस लड़ाई को कामयाबी मिल रहा है तो सुशील कुमार मोदी आ रहे हैं अपना क्रेडिट बंजाने यहाँ पर। बिहार सरकार के प्रशासन की लापरवाही के कारण ये शराब बिक रहा है। ये प्रशासन की मिली भगत की वजह से गरीब लोग जहरीली शराब पीकर मर रहे हैं। जो सुशील मोदी आज जो बयान दे रहे हैं और जो बयानबाजी कर रहे हैं, तो इनको शर्म आना चाहिए बयानबाजी करते हुए कि सरकार में तो आप भी थे। जन अधिकार पार्टी के नेता माननीय पप्पू यादव जी कल होकर आए, तो मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ, मजबूती के साथ कह रहा हूँ कि सुशील मोदी जाइए ना। आप भी ना आप सरकार में थे तब सड़क पर उतरे और ना आज आप विपक्ष में तब सड़क पर। लंबे समय तक 12-15 साल तक उप मुख्यमंत्री रहे बिहार के और अपना घर इनका नाला के पानी में डूब गया और यही जन अधिकार पार्टी और पप्पू यादव जाके इनको हाफ पैंट में घर से बाहर निकाला है। आपने कितने लोगों को मुआवजा अपने कलम से दिया है? मैं चुनौती दे रहा हूं आपको और आप सामने आइए और जवाब दे दीजिए। अब इन झोल झाल में नहीं पड़ने की वजह से, पुलिस और प्रशासन के रवैये की वजह से कई लोग तो सामने ही नहीं आते मरने के बाद। कल तक जो बिहार सरकार यह कहा करती थी कि जो पिएगा वो मरेगा, आज वह शराबबंदी से हुई मौतों के परिवार वालों को मुआवजा देने की बात कर रही है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि लगातार सरकार की तरफ से और सरकार के लोगों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि शराब पीड़ितों के लिए जिन लोगों की मौत हो गई है उनको मुआवजा दिया जाएगा और इसके लिए उनके परिवार वालों से मुलाकात करके उनको मुआवजा दिया जाएगा। इसको लेकर पत्र भी जारी कर दिया गया है। तो हमारे साथ जाप के प्रवक्ता हैं शान परवेज जी, तो उनसे जानते हैं कि उनका इस पे पहले क्या ओपिनियन है। सबसे पहले तो आप बताइए कि आपको सरकार का फैसला कैसा लगता है? नहीं, ये बात बोला कौन है? मुआवजा की बात कर रही हैं आप, तो ये आप किसकी बात कर रही हैं? नीतीश कुमार जी बोले हैं कि जितने लोगों की मौत हुई है तो वो उनको मुआवजा देंगे 4 लाख रुपए का। अच्छा, तो ये तो सही बात है कि अब तो जो होना था। इसमें बीजेपी का क्या रोल है? आप सवाल ये कर। मेरा सवाल ये है आपसे कि 6 साल पहले शराबबंदी हुआ था लागू और तब से अब तक कितने लोगों की मौत हुई है, तो अचानक अब जाके नीतीश कुमार को यह बात क्यों याद आ रही है मुआवजे की? ये बात बीजेपी से पूछिए ना कि सरकार में कई साल तक तो वो भी शामिल हैं। और जो सुशील मोदी आज जो बयान दे रहे हैं और जो बयानबाजी कर रहे हैं, तो इनको शर्म आना चाहिए बयानबाजी करते हुए कि सरकार में तो आप भी थे, मौतें तब भी हुई थी, तब मुआवजे के लिए तो तब भी हम ही लोग जन अधिकार पार्टी और पप्पू यादव तब भी शराब से मरने वाले के पास जाया करते थे। और आप मुआवजे की मांग कर रहे हैं मगर जा नहीं रहे हैं। पीड़ित से जाकर मिले, आप मिल कर आइए ना। कल हम लोग गए, मिल कर आए। 60 परिवारों की मौत हुई वहाँ पर, उसकी संवेदना आप यहाँ टेलीफोन पर बैठ के और भाषण देने से आपको नहीं समझ में आएगा। अगर आपके अंदर संवेदना होती तो सरकार आपकी भी थी, तो आपने क्या स्टेप उठाया? शराबबंदी कानून आपने लागू कराया। वो तो आज भी कह रहे हैं कि हम शराबबंदी के पक्ष में हैं, लेकिन नीतीश कुमार भी नहीं जा रहे हैं पीड़ितों से मिलने, वो बस उनका एजेंडा है। आप जाइए ना, सवाल आपसे है ना। अगर हम खुद नहीं गए, हम दूसरे को क्यों बोल रहे हैं कि आप जाएं? जन अधिकार पार्टी के नेता माननीय पप्पू यादव जी कल होकर आए, तो मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, मजबूती के साथ कह रहा हूं कि सुशील मोदी जाइए ना आप भी। और आप मुआवजे की मांग करेंगे तो तब अच्छा लगेगा ना जब आप होकर आएंगे और आप अपने पॉकेट से कल 25,000 रुपये पर एक परिवार को पप्पू यादव देकर आए, तो आप भी जाइए ना, 5-5 हज़ार रुपये देकर कम से कम आइए ना उन लोगों को। तो भाषण देने से ऐसे बैठकर कमरा में बंद होकर, एसी में बंद होकर और सोच रहे हैं कि देश चलेगा, एसी में बैठकर कमरा में बंद होकर, आप सड़क पर उतरे हुए आपको तो 5-10 साल हो गया होगा। और आप जो शराबबंदी नीति कानून पे आप सवाल खड़ा करते हैं तो आपका अधिकार नहीं है। आपको शर्म आना चाहिए इस तरह की बात करते हुए। आप सरकार में रहे, आप सरकार के लंबे समय तक भागीदारी थे, शराबबंदी नीति आपने लागू कराई। शराबबंदी लागू होने के बाद में अनेक मौतें आपके सरकार में हुई। आपकी सरकार तब तमाशा देख रही थी। आप जब विपक्ष में आ गए तो ढोलक बजाएंगे, और उसके बाद भी अरे विपक्ष में है तो जाइए ना, मिलकर आइए। तो मिलकर आएंगे नहीं, खाली भाषण देंगे, और भाषण देने से इनको लग रहा है कि हम बहुत बड़ा काम कर लेंगे और ये कर लेंगे। सड़क पर उतर के देखिए हकीकत। ना आप सरकार में थे तब सड़क पर उतरे और ना आज आप विपक्ष में तब सड़क पर उतरे। आप मोबाइल पर बैठ के लाइव आ जाएंगे और आप जैसा मीडिया चैनल सारा लोग उसको चला रहा है। महत्व क्यों दे रहा भाई इस आदमी को? ये आदमी की इतिहास में आपको याद दिला दे रहा हूं, जो आदमी उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार रहते हुए लंबे समय तक 12-15 साल तक उप मुख्यमंत्री रहे बिहार के और अपना घर इनका नाला के पानी में डूब गया और यही जन अधिकार पार्टी और पप्पू यादव जाके इनको हाफ पैंट में घर से बाहर निकाला है। ये बात करेंगे समाज बनाने की, ये बात करेंगे विकास और डेवलपमेंट की, जो अपने घर में नाला का पानी घुसने से नहीं बचा पाए। शराबबंदी नीति आपके समय लागू नहीं हुआ। आपने कितने लोगों का दिया है मुआवजा? आंखों की रोशनी आपकी सरकार में लोगों की नहीं गई शराब पीने से। जहरीली मौत आपकी सरकार में नहीं हुई। आपने नियम लागू किया, आपने नीति लागू किया। आपकी सरकार में कितना मुआवजा आपने अपने कलम से दिलवाया होगा, ये बताइए, आप तय कीजिए। तो ये गलत है
इसकी संवेदना जन अधिकार पार्टी समझती है। और जन अधिकार पार्टी के नेता माननीय पप्पू यादव जी कल परिवार से, सारे परिवारों से मिलकर हम लोग मोतिहारी गए और मोतिहारी जाकर हम लोगों ने सारे परिवार से अपना संवेदना व्यक्त किया। और ये मांग ठीक है, होना चाहिए मुआवजा। पहले तो हम लोगों ने अपने पॉकेट से जो हमारी औकात थी हमने उसको मदद किया, उस परिवार को, गरीब परिवार को हमारी जो औकात थी मैंने मदद किया। जन अधिकार पार्टी ने अपने पार्टी फंड से मदद किया, पप्पू यादव ने अपने पॉकेट से देकर आए। अब उसके बाद अगर हम ये बात कहते हैं कि सरकार की कहीं ना कहीं नीति में कमी है, सवाल खड़ा होगा, तो आप हमको चलाइए ना, महत्व हमको दीजिए ना। आप महत्व ऐसे लोगों को देते हैं जिसको 12 साल हो गया रोड पर उतरे हुए, और इस समाज की बात कर रहे हैं। 12 साल तक उप मुख्यमंत्री रहे, आपने कुछ नहीं किया, अब आप भाषण दे रहे हैं कि ये करेंगे, वो करेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सब ऐसे लोगों को महत्व मत दीजिए। वो ये भी कह रहे हैं कि भाजपा से नीतीश कुमार डर गए हैं और इसी की वजह से यह मुआवजा देने का फैसला ले रहे हैं। अरे भाई, आप अपने आप से डर गए हैं। आप कहाँ थे? बिहार के उप मुख्यमंत्री थे, लंबे समय तक आप बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे। आज आप कहाँ हैं? तो आप अपनी परिस्थितियों से खुद डरे हुए हैं कि आपको राजनीति में महत्व देना बंद कर दिया है लोग। आप बयानबाजी, अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, और हमको लगता है कि उनकी बढ़ती उम्र का अब जो है ना वो दिखने लगा उनकी मानसिकता के ऊपर, कि उम्र बढ़ने के साथ साथ आपका जो है बौद्धिक क्षमता भी कितना। अरे ये सीधा सवाल है, आप मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री रहे, उसी मुख्यमंत्री के साथ तो मुख्यमंत्री बहुत बढ़िया था। अब वही मुख्यमंत्री, आप उसी नीति को आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं जिसमें आप लंबे समय तक भागीदारी रहे। आपके समय में मौतें हुई तो वो सही था। आपने कितने लोगों का मुआवजा दिया? अगर आपके अंदर थोड़ी सी ईमानदारी और थोड़ा भी शर्म बाकी है सुशील कुमार मोदी जी, तो आप बता दीजिए वो आंकड़ा निकाल कर कि आपने कितने लोगों को अपने सरकार में मुआवजा दिलाया। और आज अगर मौत हुई है 60 परिवार का, संवेदना उसके साथ हमारा है। आप उन लोगों से पहले मिलकर आते, उसके बाद भाषणबाजी करते तो अच्छा लगता। केवल भाषणबाजी करने से ना देश नहीं चलेगा। अच्छा, जन अधिकार पार्टी के लोग, जैसा कि आप बताएं कि वहां पे जाके पीड़ितों की आप लोग सहायता किए हैं, लेकिन आपको क्या लगता है नीतीश कुमार वहां क्यों नहीं गए? और इतने दिनों बाद नीतीश कुमार इस पर क्यों फैसला ले रहे हैं? शराबबंदी 6 साल 7 साल पहले से है, उस समय से बहुत लोगों की मौतें हुई है, तो इस पे पहले क्यों नहीं मुआवजा देने का फैसला लिया गया जो अब ले रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने हमेशा मांग किया है कि इसको मुआवजा मिलना चाहिए, तो ये मांग हम लोगों ने शुरू से रखा है। अब जब ये मांग रखा है, अब जब नीतीश कुमार बयान दे रहे हैं कि जन अधिकार पार्टी मुआवजा की लड़ाई लंबे समय से लड़ रही है, अब जब जन अधिकार पार्टी की उस लड़ाई को कामयाबी मिल रहा है, तो सुशील कुमार मोदी आ रहे हैं अपना क्रेडिट बंजाने। यहाँ पर लंबे समय तक आपकी भी सरकार की भागीदारी में जन अधिकार पार्टी और पप्पू यादव ने शराब से मरने वाले लोगों के लिए मुआवजा का मांग किया है। हम लोग सड़क पर भी उतरे, हमने पुलिस की लाठियां खाई है, शराबबंदी नीति के विरोध में हम लोग खड़े हुए हैं, और जो लोग मरे उनकी संवेदना के लिए हम लोगों ने मुआवजा का मांग भी किया है, और हम लोगों ने लाठियां खाई है, हम लोगों को उठाकर जेलों में डाला गया है। और आज जब वो नीति हमारी और वो प्रयास हमारा कामयाब हो रहा है, सफल हो रहा है, आप आ रहे हैं क्रेडिट लेने। आपने कितने लोगों को मुआवजा अपने कलम से दिया है? मैं चुनौती दे रहा हूं आपको, और आप सामने आइए और जवाब दे दीजिए। और आप आज अगर मुआवजा की मांग तब करते जब कम से कम उन 60 परिवार से जाकर आप मिलकर आते। कमरा में एसी चलाकर बंद करने से, भाषणबाजी करने से आप लोग भी इन लोगों जैसे आदमी को महत्व देते हैं। जो आदमी काम कर रहा है उसकी बात कीजिए। हम लोगों, ये जन अधिकार पार्टी की उपलब्धि है कि माननीय नीतीश कुमार जी इस मांग को मांग रहे हैं, और ये जन अधिकार पार्टी की उपलब्धि मानिए। और इस देश के लिए, हम इस देश बिहार के जनता के लिए हम लोग ने जो लड़ाई लड़ी, आज वो कहीं ना कहीं हम लोग उस पर कामयाब होते हुए दिख रहे हैं। तो आप लोगों को, हम लोगों को बधाई देना चाहिए कि आप लोग लंबे समय से 6 साल से जो लड़ाई लड़ रहे थे, आज बिहार सरकार उस मांग पर कहीं ना कहीं सहमत हो गई है और उसको मुआवजा देने की बात कर रही है। हम लोगों ने जितनी मौतें हुई है, हम लोगों ने अपने पॉकेट से 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख रुपया हर एक परिवार को दिया है। हम जहां तक पहुंच सके हमने वहां तक किया है, और हम लगातार ये मांग करते रहे थे कि बिहार सरकार की नीति के कारण ये मौतें होती है, बिहार सरकार के प्रशासन की लापरवाही के कारण ये शराब बिक रहा है, ये प्रशासन की मिली भगत की वजह से गरीब लोग जहरीली शराब पीकर मर रहे हैं। तो इसकी कहीं ना कहीं जो परिवार उजड़ता है, परिवार का मुखिया जो अपंग हो गया, अपाहिज हो गया, जिसकी आंखें चली गई, जिसकी रोशनी चली गई, या जिसकी जान चली गई, उन परिवारों का लालन यापन कैसे होगा? उसके लिए हम लोगों ने लगातार मांग किया है कि उसके परिवार को कम से कम 4 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। आज वो लंबी लड़ाई 6 सालों से हम लोग लड़ रहे थे,
आज जब वो सक्सेस हो गया, सफल हो गया, ये सुशील कुमार मोदी आकर कह रहे हैं कि हम किया और मिल गया। अरे भाई, आप वो आदमी हैं जो आप बिहार के मुख्यमंत्री लंबे समय तक, जब से हम लोग अपने आप को देख रहे हैं और जब से हम लोगों को याद है, बिहार का उप मुख्यमंत्री कौन? सुशील कुमार मोदी। बिहार का उप मुख्यमंत्री कौन? सुशील कुमार मोदी। मुख्यमंत्री कौन? नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार जी और सुशील कुमार मोदी जी की इतनी बढ़िया संबंध रहे और इतना लंबा जो आप लोगों का तालमेल रहा, उस तालमेल के बाद आप अपना घर नाला में के पानी से डूबने से नहीं बचे। आपको हाफ पैंट जब पहन के में हम लोग बाहर निकाले आपको अपने घर से, तो कम से कम आपको समझना चाहिए कि आप अगर जनता के हित के लिए बात करते हैं, कीजिए। अच्छा तब लगेगा जब कम से कम आप उनकी लड़ाई उनके बीच जाकर लड़िए ना। ये क्या मतलब समझ में नहीं आता। मरे लोग मोतिहारी में, मोतिहारी के अनेक गांव में एक जगह नहीं है डेड बॉडी। आपको मैं प्रैक्टिकल बताऊं, ग्राउंड रिपोर्ट, कोई डेड बॉडी एक जगह नहीं है। अनेक गांव में अलग अलग जगह के लोग हैं और वो आंकड़ा और भी ज्यादा है, आपको हम बता देते हैं ग्राउंड रिपोर्ट, क्योंकि हम लोग वहां से होकर आए। वो आंकड़ा और भी अधिक है क्योंकि कई लोगों ने पोस्टमार्टम कराया ही नहीं है, मरने के बाद उसको खुलासा ही नहीं किया कि मैं शराब पीने से मर गया। क्या वजह होगी इसके पीछे की? क्योंकि भाई अब उसके ऊपर इंक्वायरी बैठेगा, शराब कहाँ से आया, शराब उसके ऊपर मुकदमा तो होगा ना, अब कहाँ से आया, कैसे आया, किसने बेचा। अब इन झोल झाल में नहीं पड़ने की वजह से, पुलिस और प्रशासन के रवैये की वजह से कई लोग तो सामने ही नहीं आते मरने के बाद। तो ऐसे में जो नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि उन्होंने यह शर्त रखा है कि वो लोग बताएंगे शराब कहाँ से आता है, इस सब की जानकारी देंगे तब उनको मुआवजा दिया जाएगा, तो आपको लगता है कि यह उनका करना सफल हो पाएगा, लोग सामने आएंगे? देखिए, मैं ये बात हम लोगों ने बहुत शुरू से कहा कि मुख्यमंत्री जी ये मानने को तैयार नहीं होते हैं कि शराब कहाँ से आता है, या समझ ही नहीं पाते हैं कि शराब कहाँ से आता है। जबकि बिहार में एक छोटा छोटा बच्चा और एक अंतिम पायदान पे रहने वाला गरीब इंसान और मजदूर, दिहाड़ी मजदूर, उसको पता होता है कि शराब कहाँ मिल रहा होता है। तो प्रशासन और सरकार जब भी ये बात कहती है तो हम उससे बहुत सहमत नहीं होते हैं। और जन अधिकार पार्टी इस पे सवाल खड़ा करती है कि जब एक एक आम लोगों तक शराब मिल जाता है तो आपकी पुलिस और प्रशासन कैसे, कौन सी नींद में सोई होती है, उसको आज तक पता नहीं चल पाया। 6 साल में आपने 6 साल में करीब करीब 9 लाख मुकदमे ठोके हैं। सरकार ने 6 साल में शराबबंदी में बिहार में करीब करीब 9 लाख मुकदमे ठोके, और 9 लाख मुकदमे के बाद भी अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि शराब आ कहाँ से रहा है, शराब माफिया कौन है। तो ये कहीं ना कहीं नीति पर यह सवाल खड़ा होता है। और इसकी लड़ाई जन अधिकार पार्टी और हमारे नेता पप्पू यादव जी लंबे समय से लड़ रहे हैं। और आज कम से कम हमें खुशी इस बात की है कि जिसके लिए हम लोगों ने लाठियाँ खाया, जिसके विरोध में हम लोगों ने हम लोगों को जेल में ठूंसा गया, आज उस नीति को के राज्य सरकार उस पर सहमति जता रही है और मरने वाले परिवार के लोगों को 4 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कर रही है। तो इसके लिए हम लोग मुख्यमंत्री जी की इस पहल से बहुत सहमत है और खुश हैं। आपको लगता है जो आप बात कह रहे हैं कि जन अधिकार पार्टी इसकी लड़ाई बहुत पहले से लड़ती आ रही है, तो इस चीज को भाजपा अपने नाम पे लेके और क्रेडिट लेना चाहती है और लोगों को भरमा रही है? अरे तो वही तो कर रहे हैं वो। हमने अभी क्या बोला आपको कि जो आदमी लंबे समय तक सत्ता का भागीदारी रहा, उप मुख्यमंत्री रहा, मौतें तब भी हुई उनके समय में। और मैं तो बार बार कह रहा हूँ, चुनौती दे के कह रहा हूँ कि सुशील कुमार मोदी जी आप बता दें कि जब तक आप उप मुख्यमंत्री रहे बिहार में कितने लोगों की शराब से मौत हुई और कितने लोगों को मुआवजा आपने दिला देने का काम किया। सवाल इतना है। और दूसरा सवाल यह है कि आज जो आप मुआवजा की बात कर रहे हैं, मोतिहारी में जो जान गई है, नालंदा में जो कुछ दिन पहले जान गया था, आप तय कर लीजिए कि आप क्या वहां होकर गए हैं, आप उन परिवारों से मिलकर आए हैं, ग्राउंड पर कभी शराब से मरने वाले लोगों से आपने मुलाकात की, उनके परिजनों से कभी संवेदना आपने बांटा है? नहीं। कोई रिकॉर्ड है आपके पास? आप भी मीडिया से कभी देखा है सुशील कुमार मोदी को? किसी के शराब पीने वाले से जो मौत हुई उनके घर में कभी सुशील कुमार मोदी को देखा है आपने? किसी मीडिया का, पूरे बिहार के मीडिया से मैं कह रहा हूं, किसी मीडिया का कैमरा में अगर ये फुटेज है तो चला दीजिए। और अनेक जगह पे आपको दिखाई कौन देगा? कोई अगर पहुंचा है बिहार में हर एक जगह तो उसका नाम पप्पू यादव है। तो ये क्रेडिट कहीं ना कहीं जो आज मिलना चाहिए वो भाजपा को नहीं,
भाजपा क्रेडिट छीनने का काम कर रही है। अगर किसी ने काम किया है, किसी ने संघर्ष किया, किसी ने लाठियां खाई है, किसी ने जेल में धक्का खाया है किसी संघर्ष के लिए, तो उसको क्रेडिट मिलना चाहिए और ये क्रेडिट माननीय पप्पू यादव जी को मिलना चाहिए और जाना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ जाप के प्रवक्ता सहान परवेज जी, जो कि कह रहे हैं कि जो शराब पीड़ितों के लिए लड़ाई लंबे समय से जाप लड़ रही थी, पप्पू यादव लड़ रहे थे, और इसी का परिणाम है कि आज नीतीश कुमार जी जो मुआवजा देने का फैसला लिए हैं वह उन्हीं की पहल है, पप्पू यादव की पहल है। तो इसका क्रेडिट इनको जाना चाहिए, लेकिन भाजपा यह क्रेडिट लेना चाहती है। सुशील मोदी लगातार नीतीश कुमार पर इसको लेकर निशाना साध रहे हैं, उस पर इनका कहना है कि वह बस क्रेडिट लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं, यह इनकी पहल थी। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें द इंडिया टॉप।